नहीं, आज एनडीए के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और एनडीए के सभी जो घटक दल है उन्होंने एनडीए के संसदीय दल का नेता के रूप में आदरणीय मोदी जी को समर्थन दिया है। और हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना जो है, हमने भी, हमारी शिवसेना ने भी मोदी जी को समर्थन दिया है और जल्दी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे लगातार तीसरी बार। ये भी पिछले 40-50 सालों में ये भी एक हिस्टोरिक मोमेंट होगी जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए काम किया, देश के विकास का एजेंडा लेकर लोगों के सामने गए, वहीं पर विपक्ष के लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई, संविधान बदला जाएगा, गलत अफवाहें फैलाई, गलत नैरेटिव सेट किया। ये सब होने के बावजूद ये देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है और मोदी जी को बहुमत दिया है। महाराष्ट्र में जो नतीजा आए हैं उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि बड़े पैमाने पर झूठे नैरेटिव लोगों में फैलाए और झूठी अफवाहें फैलाए कि संविधान बदला जाएगा, रिजर्वेशन कम होगा, उसमें मुस्लिम होंगे, दलित होंगे, कई लोग हैं। और इसमें जो आज जो संभ्रम पैदा किया गया, ये ज़रूर लोगों के सामने आएगा। और वोट बैंक की जो राजनीति हुई है, ये वोट बैंक की राजनीति लोगों को पता चलेगी और निश्चित रूप से जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है उनके असली चेहरे भी लोगों के सामने आएंगे। हमारे बाला साहब ठाकरे जी को ऐसी वोट बैंक की राजनीति कभी पसंद नहीं करते वो। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है शिवसेना का, वो आज हमारा स्ट्राइक रेट जो है, उबाटा जो है, उसके सामने हम 13 सीटें लड़े, 7 सीटें हमने जीती। मुंबई में 2 लाख से ज़्यादा वोट उनसे हमें ज़्यादा है। 19% शिवसेना के वोट में से 14% हमारे पास है। और आज जो लोगों ने वोट दिया है, ये वोट हमें जो मिले हैं, ये जो बेस है शिवसेना का, आज हमने 15 सीटें लड़कर 7 सीटें जीती है। कई लोगों ने 22 सीटें उबाटा ने लड़ी है, 9 सीटों पे उन्होंने जीत पाई है। इससे साफ जाहिर है कि स्ट्राइक रेट में और वोट शेयर में हम आगे हैं, लोग हमारे साथ हैं। नहीं रोक पाए, इसकी वजह एक है कि उनके पास सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, दूसरा कुछ नहीं था। उनका कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन मोदी जी का एजेंडा था डेवलपमेंट का, देश के विकास का एजेंडा था, देश के प्रगति का एजेंडा था। और लोगों ने जब उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई, झूठा नैरेटिव सेट किया, ये फिर भी जंग उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी कोशिशें की, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से वो नहीं रोक पाए, क्योंकि 10 साल में जनता का जो विकास या जनता की सेवा मोदी जी ने की है, इसीलिए मोदी जी को इस चुनाव में बहुमत मिला है। और लोग, विपक्ष के लोग इसमें मोदी जी को हटा ना पाए और इसलिए मोदी जी की जीत हो गई और विपक्ष की करारी हार हो गई।